अब स्टूडेंट्स लॉस्ट स्प्रिंग लेसन के कुछ क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन आपको इससे आप सारे क्वेश्चन किस तरह से हल करते हैं वो तरीका भी साथ में बताऊंगा। देखिए पहला, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। प्रश्न ये भी मतलब उसके फेमस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तीन तरह के उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहां मैं इस पहले क्वेश्चन का उत्तर लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन 1 है तो यहां हो गया आंसर 1। अब पहला आंसर तो आपको पता चल गया। आपको मान लीजिए हिंदी में आ रहा है कि वो बेंगल मेकिंग के लिए फेमस था, तो आपका पहला क्वेश्चन ये हो सकता है बेंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाने के लिए ही वो था। इतना उत्तर भी आप करते हो तो आपको आधा नंबर, यानी 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर, 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको जरूर मिलता है। अब आपको जब इतना पता है तो आप पूरा उत्तर भी लिख सकते हैं। आप क्या करोगे, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना व्हाट से शुरू होते हैं, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड को तो आपको हटा ही देना है। अब मैक्स की है ना, तो यहां इस आप मैक्स को ऐसा वोट वाले ने सीधा का सीधा आया, आगे ले लीजिए आप मैक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये हो गया उत्तर इसका पूरा का पूरा। क्या हुआ, बेंगल मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, या ऐसे कर दो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। और वो एक सेंटर था इंडिया का जहां पर बहुत सारे वो बेंगल मेकिंग का काम होता था। आपको अगर यहां से लोगे तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल मेकिंग, या बेंगल मेकिंग मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हैजार्ड्स इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या क्या खतरे हैं। तो इस तरह का जो प्रश्न लिखोगे आप शुरू से लिखोगे, इसकी जगह आप मेंशन करना है तो द हैजार्ड्स इन द बेंगल ग्लास बेंगल फैक्ट्री, आप इसको लिखो आंसर 2 द हैजार्ड्स इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री आर, ऐसे डेस करो आप। उसके बाद में जितने भी आपको हैजार्ड्स लगते हैं, जितने भी खतरे हैं, वहां दिक्कत क्या है वो सारे लिख सकते हो आप। तो क्या यहां क्या करोगे कि जो हैजार्ड्स है ना उसमें पहला तो है कि स्टार्ट, वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, आई साइट हो जाती है ना, लूजिंग आई साइट, पहला तो ये हो गया। वहां डिंजी सेल्स होती है वो, तो आप उसको मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि स्मॉल सेल्स कर सकते हो, इजी वर्ड स्मॉल सेल्स। और टेम्परेचर होता है फर्नेस का, हाई टेम्परेचर भी होते हैं, विद हाई टेम्परेचर। किसका होता है फर्नेसेस का, देखिए पहला दिए हो गया। इसके बाद कोमा लगा दिया, नहीं तो आई साइट को लूज करते हैं आप, वो कर सकते हैं कि छोटी कोठरी होती है, हाई टेम्परेचर होता है। और ये जो लोग क्या क्या करते हैं, उनके स्वास्थ्य को एडवर्स इफेक्ट डालते हैं वो। तो अफेक्ट्स ये आप बैड इफेक्ट्स कर सकते हो, अफेक्ट्स देयर हेल्थ बैडली, आपको बनाना पड़ेगा। यानी फर्नेसेस है वो अगर आप कोमा लगा के करते हो तो पहला तो ये एक पॉइंट तो आप ये याद कर लेना। दूसरा हो गया ये हाई टेम्परेचर करना था, यहाँ हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर इन फर्नेसेस दैट अफेक्ट्स their health very badly। ये हो गया। ये इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ये हैजार्ड्स। और भी अगर आपके दिमाग में कोई आ रहे तो कोमा लगा के आप इसके खतरे लिख सकते हो। तीसरा, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री रिमेन इन पॉवर्टी।
अब मैं इसका उत्तर आपको यही करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए इसमें लिखेंगे अपन कि वो क्या था, ऐसी कौन सी ताकतें थी, कौन से षड्यंत्र थे जिनके तहत उनको बेंगल इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो लोग पॉवर्टी में रहने को वो मजबूर थे। दे वर कंपेल्ड टू वर्क इन द पॉवर्टी। व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी? कौन सी ताकतें थी जो इस षड्यंत्र में शामिल थी या उनको मजबूर कर देती थी, कंपेल कर देती थी गरीबी में काम करने के लिए? तो आपको ये याद रखना है कि वहां एक तो मनी लेंडर थे जो पैसे उधार देने वाले थे ज्यादा कर्ज, मिडल मैन बिचौलिए थे, पुलिसमैन थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, कीपर ऑफ द लॉ थे या पॉलिटिशियन थे। इनमें से 3-4 नाम अगर आप याद रखेंगे तो आप क्या लिखोगे, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी। आप आंसर इसका ऐसे कर सकते हो, देयर आर मैनी पीपल कर सकते हो, फोर्सेस कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो। कंस्पायर टू कीप द बैंक वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी। ये यहां तक आपको क्या दिक्कत है भाई? यहां तो आपने प्रश्न से उठाया है, आपने तो कुछ लिखा ही नहीं। जो प्रश्न था उसकी स्पेलिंग ले ली, उसका सेंटेंस ले लिया, उसकी ग्रामेटिकल जो सिस्टम है वो उठा लिया। अब आगे आपको क्या है कि आपको 5-4 नाम याद होना चाहिए, वो लिख दो, डेस करके लिख दो। अगर सेंटेंस नहीं बनाना आता है तो आप लिखो, अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं भी लिखते हो तो आप एग्जामिनेशन में ऐसे यहां ऐसे लिख दो, मनी लेंडर, मिडल मैन, ऐसे नहीं लिखते हो तो कोमा लगा के भी आप लिख सकते हो, पुलिसमैन या ब्यूरोक्रेट्स या कीपर्स ऑफ लॉ या आप पॉलिटिशियंस लिख सकते हो। ये देखिए आपका उत्तर हो गया कि देयर आर मेनी पीपल कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी इन क्लास में। तो ये नाम आप लिख दो, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो कोमा लगा लगा के इस तरह से लिख दो। अब लास्ट क्वेश्चन है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम? मुकेश कौन है और उसका ड्रीम क्या है? इसका उत्तर मैं यहीं ऊपर ही यहीं लिख देता हूं। तो यहां ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हु इज साहिब, हु इज मुकेश, कौन है ये? आपके दिमाग में क्या आया? तो आप पहले इधर देखिए, इसमें आपके दिमाग में आया पहली बात तो वो है, एक तो रैग पिकर है, ओके, और ये फ्रॉम बांग्लादेश से है। कहां रहता है? सीमापुरी में, और इन्हें स्लम एरिया में रहता है। ये अगर मुकेश की पूछे या साहिब की पूछे, तीनों की यही विशेषता है। कहां से आए थे, कब आए थे, ये ढाका से आए थे और क्या क्यों वजह से आए थे वो अलग बात है। अब हु इज मुकेश, तो आप लिखोगे मुकेश इज ए रिगर रैग पिकर। एक्चुअली साहिब भी रैग पिकर था और वो भी रैग पिकर था, पर वो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करता था और वो रैग पिकर था। तो दोनों में, या साहिब के लिए आप रैग पिकर लिखते, और मुकेश था वो मुकेश ग्लास बेंगल मेकिंग जो फैमिली थी उनसे रिलेटेड था, वो था। यहां से आगे उन दोनों की विशेषताएं सेम है। आप ऐसे लिखो, मुकेश belongs to Bengal maker family।
ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, ही इज अ रेफ्यूजी था वो, एंड ही लिव्स इन सीमापुरी इन स्लम एरिया, lives in a slum in Simapuri. You can say he is also a. अब आगे प्रश्न है कि what is his dream, उसका ड्रीम क्या था? तो वो थोड़ा स्वतंत्र विचार का था. He wanted to do his own job. Actually his family was engaged in bengal making. You can say. अब सीधा उत्तर व्हाट इज हिज ड्रीम, इसको तो हटा दो एंड हिज ड्रीम इज कर दो. देखो यहां से लिखते हैं हिज ड्रीम इज, क्या ड्रीम था. हिंदी में अगर आपको आता है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक लिख दो. अगर वही याद नहीं आया तो वो ड्राइवर बनना चाहता था. तो हिज ड्रीम इज टू बी, बनना ए मोटर मैकेनिक, या he wanted to be a driver, या he wanted to do his own work, या जो भी था अपना काम करना चाहता था. यहीं से हमने ले लिया. तो इस तरह से आप इसके प्रश्न हैं वो पढ़ते रहिए, और ये आगे भी इस तरह के क्वेश्चन कराता रहूंगा.